हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? सभी बढ़िया। तो शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब में आज आपके लिए लेके आया हूँ लुक। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट। तो पहली फ्रेजल वर्ब आप देख रहे हैं, लुक आफ्टर। बताओ लुक आफ्टर क्या होता है? लुक आफ्टर इज टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। पढ़ते हो ना तो बचपन से, लुक आफ्टर इज टेक केयर ऑफ। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँ तो, इन हर ओल्ड एज, in her old age she has no one to look after her। देखिए, इन हर ओल्ड एज सी हैज़ नो वन टू लुक आफ्टर हर। यहाँ लुक आफ्टर का मतलब क्या हो जाएगा? उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था इन हर ओल्ड एज। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन क्या होता है कि अपने ये जो पास्ट की मेमोरीज हैं उनको याद करना। लुक बैक ऑन, बीती हुई मेमोरीज को याद करना, पिछले बीते हुए दिनों की याद। ठीक है, लुक बैक ऑन। तो इसका देखो, टू थिंक ऑफ द पास्ट। टू थिंक ऑफ द पास्ट, बीते हुए दिनों को याद करना। जैसे एग्जाम्पल, आई कीप लुकिंग बैक ऑन दोज हैप्पी डेज। अपन बोलते हैं ना कि वो भी क्या दिन थे यार, भले दिन कैसे ही हो, लेकिन हम बोलते हैं कि वो भी क्या दिन थे यार। किसी की स्टूडेंट लाइफ, किसी की कॉलेज लाइफ। तो टू थिंक ऑफ द पास्ट, लुक बैक ऑन। ओके, नेक्स्ट अपन देखें लुक डाउन ऑन। लुक डाउन होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीची गिरी हुई नजरों से देखना। तो इसका मतलब है डिस्पाइट या फिर हेट, किसी को नफरत से देखना, गिरी हुई नजरों से देखना, है ना। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से चीज़ें इजी हो जाती हैं और अपन को याद भी अच्छे से रह पाता है। वी शुड नॉट लुक डाउन ऑन ठीक है, वी शुड नॉट लुक डाउन ऑन द पुअर्स। गरीबों पर बुरी मतलब घटिया नज़र से नहीं देखना चाहिए गरीब को। वी शुड नॉट लुक डाउन ऑन द पुअर। ठीक है, लुक डाउन ऑन डिस्पाइट हेट, किसी को गिरी हुई नज़र से देखना, फिर नफरत से देखना, डिस्पाइट। ठीक है, लुक फॉर क्या होता है? सर्च। सर्च फॉर ए लॉस्ट थिंग, ये तो आप जानते हैं। आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट बुक, जो किताब मेरी खो गई थी उसे ही मैं ढूंढ रहा हूँ। लुकिंग फॉर, सर्च फॉर ए लॉस्ट थिंग। तो लुक फॉर क्या होता है? किसी खोई हुई चीज़ को ढूंढना। सर्च फॉर ए लॉस्ट थिंग। नेक्स्ट देखिए, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू होता है एक्सपेक्ट विद प्लेजर, खुशी से किसी का इंतजार करना। एक्सपेक्ट विद प्लेजर, एक्सपेक्ट विद प्लेजर, खुशी से किसी का इंतजार करना। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। लुक फॉरवर्ड टू एक्सपेक्ट विद प्लेजर, खुशी से किसी का इंतजार करना। जैसे मुझे उम्मीद है कि अपनी मीटिंग जल्दी होगी, कहते हैं अपन जनरली। तो लुक फॉरवर्ड टू क्या हो गया? एक्सपेक्ट विद प्लेजर, खुशी के साथ किसी का इंतजार करना।
लुक इन ऑन, लुक इन ऑन होता है टू विजिट, टू विजिट, किसी से मिलने जाना, लुक इन ऑन। जैसे एग्जांपल देखें तो व्हेन यू गोइंग टू मार्केट, प्लीज लुक इन ऑन योर ग्रैंडफादर। ठीक है, भी आपसे किसी ने कहा कि जब आप मार्केट जाओ तो अपने ग्रैंडफादर से मिलके आना। ठीक है, तो लुक इन ऑन होता है टू विजिट। ओके, समझ तो आ रहा है ना? ईजी है बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें देखने को। बाकी आप इन्हें सेंटेंस से याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और लॉन्ग टाइम याद भी रहेगा आपको। लुक इनटू, लुक इनटू क्या होता है? टू इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट। लुक इनटू, टू इन्वेस्टिगेट, तहकीकात करना, है ना, इन्वेस्टिगेट करना। जनरली जो ये एजेंसीज हैं ये काम में लेती हैं इस सेंटेंस में इस फ्रेजल वर्ब को, लुक इनटू, टू इन्वेस्टिगेट। जैसे एग्जांपल से समझाना चाहूँ, एक कमेटी इज सेट अप टू looking into the wrestler सागर राणा, रेसलर सागर राणा। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है। एक कमेटी इज सेटअप टू लुकिंग इनटू द रेसलर सागर राणा मर्डर केस। तो यहाँ पे लुकिंग इनटू क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन। एक कमेटी गठित की गई है कि सागर राणा मर्डर मिस्टर केस के लिए, तो लुकिंग इनटू, टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, लुक ऑन या लुक अपॉन। लुक ऑन या लुक अपॉन क्या होता है? टू कंसीडर, मानना, टू कंसीडर, या फिर अपन कह सकते हैं टू सी एज ए स्पेक्टेटर, टू सी एज ए स्पेक्टेटर। भाई अपन बोलते हैं कि उसका ऐसा मानना है, तो लुक ऑन या लुक अपॉन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, सी लुक ऑन दिस सीरियस मैटर, सीरियस मैटर एज ए जोक। उसने इस सीरियस मैटर को भी एक जोक की तरह लिया, या फिर उसका ऐसा मानना है कि ये एक जोक है। ठीक है, तो यहाँ पे लुक ऑन क्या हो गया? टू कंसीडर, मानना। नेक्स्ट देखिए, लुक आउट। लुक आउट क्या होता है? बिवेयर, सचेत रहना, है ना। लुक आउट इज बिवेयर। जैसे आप किसी स्टेशन पे या बस स्टॉप पे खड़े हैं, स्टेशन पे खड़े हैं मान लो, तो किसी अंकल ने कहा लुक आउट द ट्रेन इज कमिंग, तो वो सचेत कर रहा है आपको। ठीक है, लुक आउट द ट्रेन इज कमिंग, तो आप वो आने वाले डिजास्टर के लिए आपको सचेत कर रहा है। लुक आउट, बिवेयर, सचेत रहना। दूसरा है लुक आउट फॉर। लुक आउट फॉर क्या हो जाएगा? इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ, किसी काम की तलाश में, किसी भी काम की तलाश में, किसी चीज की तलाश में, लुक आउट फॉर। जैसे एग्जांपल देखिए, आई एम लुकिंग आउट फॉर ए डिसेंट जॉब। ठीक है, तो ये हो गया लुकिंग आउट, लुक आउट। लुक आउट होता है इन सर्च ऑफ, आई एम लुकिंग आउट फॉर ए डिसेंट जॉब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लुक अप टू। लुक अप टू क्या होता है? टू एडमायर या रेस्पेक्ट, टू एडमायर या फिर रिस्पेक्ट, किसी की प्रशंसा करना, किसी का सम्मान करना, क्या हो जाएगा? लुक अप टू। जैसे आई लुक अप टू माई पेरेंट्स,
या फिर आप लिख सकते हैं आई लुक अप टू माई टीचर्स। तो ये क्या है, लुक अप टू एडमायर या रेस्पेक्ट। हम किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो हो जाता है लुक अप टू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लुकअप। लुकअप क्या होता है, कंसल्ट, कंसल्ट है ना, कंसल्ट जैसे अपन जनरली बोलते हैं ना, 2 फ्रेंड या 3 फ्रेंड बैठे हैं ग्रुप में, तो अपन जैसे अपन डिस्कस करते हैं, कंसल्ट करते हैं कि प्लीज लुक अप दिस, प्लीज प्लीज लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, सॉरी डिक्शनरी। तो ये हो जाएगा लुकअप। लुकअप क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंसल्ट करना। ठीक है, ढूंढना, राइज भी होता है इसका एक मतलब। ठीक है ना, कंसल्ट या राइज, प्लीज लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। नेक्स्ट देखिए लुक ओवर। लुक ओवर क्या होता है, एग्जामिन केयरफुली, केयरफुली, टू एग्जामिन केयरफुली। एग्जाम्पल देखिए इसका, द एग्जामिनर, the examiner has yet to look over the notebook। तो यहाँ पे लुक ओवर का क्या मतलब हुआ, एग्जामिन केयरफुली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लुक टू। लुक टू क्या होता है, टू एक्सपेक्ट, टू एक्सपेक्ट, किसी से आशा करना या फिर किसी से उम्मीद करना। दी पुअर लुक टू फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। तो यहाँ पे लुक टू क्या है, उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना। गरीब आदमी फाइनेंशियल हेल्प के लिए गवर्नमेंट से अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लुक टू। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको एक रिवीजन एक बार करवाना चाहूँ इनका। तो लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ। ठीक है, लुक बैक ऑन, लुक बैक ऑन होता है कि जो पास्ट की मेमोरीज हैं उनके बारे में सोचना, उनको याद करना, अपने बीते हुए दिनों को याद करना। लुक डाउन ऑन या अपॉन, लुक डाउन ऑन या अपॉन, किसी को नीची नज़रों से देखना या फिर घटिया नज़रों से देखना, किसी से नफरत करना। लुक डाउन ऑन या अपॉन। लुक फॉर क्या हो जाएगा, सर्च करना। ठीक है, लुक फॉर, सर्च। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू होता है खुशी के साथ किसी का इंतजार करना। ठीक है, लुक इन ऑन, लुक इन ऑन क्या लिखा था, टू विजिट, किसी से मिलने जाना। लुक इन टू इन्वेस्टिगेट। लुक ऑन या अपॉन, लुक ऑन टू कंसिडर, लुक ऑन अपॉन टू कंसिडर। लुक आउट क्या था, टू बीवेयर, सचेत रहना। ठीक है, और लुक आउट फॉर क्या देखा था, लुक आउट फॉर देखा था अपन ने इन सर्च ऑफ, और इन सर्च ऑफ किसी चीज़ की तलाश करना। सेंटेंस देखा था ना, आई एम लुकिंग आउट फॉर ए डिसेंट जॉब। और नेक्स्ट अपन ने देखा था लुक अप टू। लुक अप टू देखा था टू एडमायर या रेस्पेक्ट, किसी का सम्मान करना, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, लुक अप टू। लुक अप क्या देखा था, कंसल्ट करना, प्लीज लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। ठीक है, लुक ओवर, एग्जामिन केयरफुली, है ना। और लुक टू एक्सपेक्ट, किसी से उम्मीद रखना। तो ये अपन ने देखा लुक। उम्मीद है समझ तो आया ही होगा आपको, ऐसा कुछ है नहीं। इनको एग्जाम्पल से आप याद करने की कोशिश करें, बहुत ईजी हो जाएगा ये। एग्जाम्पल से अपन चीज़ों को लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो जब ये 4 ऑप्शन जैसे किसी क्या बोलते हैं क्लोज टेस्ट में जैसे आपको मिलेंगे, क्लोज टेस्ट में इसका बहुत ज़्यादा यूसेज होता है।
सबसे ज़्यादा यूज़ फ्रेजल वर्ब का क्लोज टेस्ट में मिलता है। 4 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो एक जैसे लगेंगे लगभग, और जब अपन को ये याद नहीं है तो सारे ऑप्शन एक जैसे ही लगते हैं। तो इसलिए इनको छोटे छोटे सेंटेंस से याद करने की कोशिश करें, बहुत ईजी हो जाएगा और आपको लॉन्ग टाइम तक ये याद रहेगी और धीरे धीरे एक कॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। कॉन्शियस माइंड समझते हैं ना? कॉन्शियस माइंड जैसे कि आप कोचिंग से घर आते हैं, तो घर आते हैं जैसे कि बाइक से आते हैं, साइकिल से, जो भी है, तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि घर आएंगे तो रास्ता कहाँ से जाएगा, सोचना पड़ता है क्या? नहीं ना। तो यही कॉन्शियस माइंड है। आप धीरे धीरे इनको याद करेंगे सेंटेंस के थ्रू, न्यूज़पेपर में रीडिंग में जब ये फ्रेजल वर्ब आएगी तो याद करेंगे सेंटेंस के थ्रू, तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इनको रिपीट करिए बार बार, ईजी है। थैंक यू।